अस्सलाम वालेकुम। आप एग्ज़ाम को किस तरह से बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं? क्या तरीक़ेकार है? किस तरह से आप मैक्सिमम और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं? इस पे मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि मेरा काफ़ी सालों का राउंड अबाउट 7 ईयर एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लेने का एज ए प्रोफेसर। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स कैपेबल होते हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। कैपेबिलिटीज रखते हैं, मेहनती हैं, काम भी करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। उसकी दो रीजंस होती हैं। पहली रीजन ये है कि क्वेश्चन पेपर उनके सामने आता है, अगर 5 सवाल हैं, 6 सवाल हैं, 7 हैं, 8 हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन करने के बजाय 2 या 3 क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। कबल इसका मसलन 8 क्वेश्चन आपने करने हैं, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो क्या करते हैं कि जिन जिन क्वेश्चन के उनको आंसर बहुत अच्छी तरह आते हैं, तो उनके आंसर लिखने पे वो इतना वक्त लगा देते हैं कि टाइम खत्म हो जाता है, टाइम अप हो जाता है, और एज ए रिजल्ट उनका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं। अब होता क्या है, रिजल्ट क्या निकलता है, जब हम उनके पेपर को चेक करते हैं, मसलन बहुत ही अच्छे पेपर अटेम्प्ट किए, उसने 5 सवाल करने थे, 4 क्वेश्चन बेहतरीन अटेम्प्ट किए, तो हम 4 क्वेश्चन के मैक्सिमम भी मार्क्स दे दें। फर्ज करें अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 40 आउट ऑफ 50, 5 क्वेश्चन थे, 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो आउट ऑफ 50 40 मार्क्स होंगे। अब हुआ ये कि वो टीचर कभी भी किसी सूरत में भी उस क्वेश्चन के मार्क्स दे ही नहीं सकता जिसको उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, लिखा ही कुछ नहीं है। आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? जो पहली बात है वो ये है कि आप हर सूरत पांचों के पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ताकि गुंजाइश हो टीचर के पास या एग्जामिनर के पास कि वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे। अगर आप पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो टीचर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक पॉजिटिव बात होती है, एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी टीचर के पास होती है कि वो आपको कुछ मार्क्स दे सके जो आपने अटेम्प्ट किए। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो टीचर किधर से आपको मार्क्स देगा? खुद से लिख के तो कर नहीं सकता, जाहिर है उसने वही 4 क्वेश्चन से ही मार्क्स देगा। अगर आपने 5वां थोड़ा सा भी लिखा है तो उससे भी वो आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स देगा, 10 में से 3-4 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। अब क्या करें आप कि अगर जिस क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि टाइम कम है आपके पास और आपने जाकर 5वां क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, चौथे क्वेश्चन को उसके आंसर को जल्दी आप समराइज अप करें, और 5वें क्वेश्चन का जिसका आपको आंसर आता है या जितना भी आता है उसकी हाइलाइट्स लिख दें उसके आंसर में, ताकि टीचर को या एग्जामिनर को ये मैसेज जाए कि आपको उसका आंसर आता है, उसका आंसर आता है। आप उसको लिख सकते थे लेकिन टाइम नहीं था, लिहाजा आप लिख नहीं पाए। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। दूसरा कुलिया जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आपको क्या करना चाहिए, मसलन आपने 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन हैं, 6 हैं या 10 हैं, जितने भी आपने अटेम्प्ट करने हैं जो कि लाजमी है। अब क्या करें, सबसे पहले 5 मिनट पहले 5 मिनट ऐसे रखें जिसमें आपने ये कैटेगराइज करना है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छा आता है, और आंसर भी अच्छा आता है और उसी आंसर के रेलिवेंट क्या आप कोई डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं, तो वो कौन सा है उसको आप सिलेक्ट करें। फिर उसके ऊपर बेशक आप थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दें, मिसाल के तौर पर आप 2 मिनट या 3 मिनट ज्यादा उसका आंसर लिखें और ड्राइंग करें। उसका फायदा ये होता है कि जैसे ही एग्जामिनर या टीचर आपका पेपर को चेक करने बैठता है, आपकी हैंडराइटिंग देखता है, अपना उसका मूड एकदम से ठीक हो जाता है कि यार इस बच्चे ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। तो आपका फर्स्ट आंसर जो है, क्वेश्चन का आंसर, वो बहुत ही ब्रिलियंट होना चाहिए, राइट अप अच्छा हो, उसमें मिस्टेक्स कम हो, उसमें ड्राइंग आपकी बनी होनी चाहिए रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन, ताकि आपका इम्पैक्ट टीचर के ऊपर, उसका एटीट्यूड, टीचर का वे ऑफ चेक, वो एक बिल्कुल चेंज हो जाता है इससे ना, कि यार ये बच्चा जो है ना बड़ा टैलेंटेड है, ये एक माइंड सेट बनता है इससे। फिर अगला नेक्स्ट जो आपने आंसर देने हैं उसके लिए आप टाइम फ्रेम बनाएं। मिसाल के तौर पर 5 क्वेश्चन हैं, आपके पास टाइम
1.5 घंटा है या 2 घंटे हैं, तो उसको डिवाइड कर लें कि आपने 20 मिनट या 15 मिनट पर आंसर यानी पर क्वेश्चन ऑफ द आंसर देना है। तो इस तरह से आप जब टाइम को मैनेज कर लेंगे, टाइम को मैनेज करने के बाद उनके आंसर देंगे क्वेश्चन के, तो आपका बहुत ही अच्छे आप पेपर को एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपने ग्रेड को अप कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट्स टाइम को मैनेज नहीं करते। अक्सर मुझे यही शिकायत मिलती है कि सर टाइम नहीं था तो हम आंसर कैसे देते। भाई टाइम को समराइज करो ना, उसको ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर दे सकते हो। दूसरी बात क्या है कि हर सूरत हर क्वेश्चन को चाहे कुछ भी हो जाए अटेम्प्ट करना है, उसमें हाइलाइट्स लिख दो जल्दी जल्दी। अगर 2-3 मिनट रहते हैं, आप टीचर आपसे लेने वाला है क्वेश्चन आंसर पेपर, तो आप जल्दी जल्दी उसके हाइलाइट्स लिख दो जो कुछ आपको आता है, ताकि टीचर को ये पता चल जाए यार इसका आइडिया, इसका कंसेप्ट क्लियर है, ताकि आपको वो कुछ ना कुछ मार्क्स तो दे दे। तो इस तरह से आप अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है पेपर अटेम्प्ट करने में या फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस उसको कम कर सकते हैं। गुड लक, थैंक यू।